बुलेटिन में बात होगी। जियालों को जगाने के जतन, बिलावल भुट्टो का शिकवा, चूचू का मुरब्बा कौन, भारतीय फाशिज्म क्या, अहमद मसूद की क्या पेशकश, ज्यादती का शिकार लड़की की खुदकुशी और आईजी पंजाब क्यों तब्दील होंगे, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको खबर देंगे, हम इमरान खान को मुआफ नहीं करेंगे, उनसे हिसाब लेंगे। आइंदा इलेक्शन में पूरे मुल्क में हुकूमत बनाएंगे। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब जियाला होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का जनूबी पंजाब के दौरे पर डीजी खान में जलसे में दावा। उन्होंने कहा कि अवाम की मदद से कठपुतली हुकूमत गिराएंगे। जनूबी पंजाब के लिए वसेब बनाकर रहूंगा। ये सिलेक्टिंग किस किस्म का अजाब लेकर आया है। तारीखी सतह पे महंगाई है तो तारीखी सतह पे बेरोजगारी है। मेरे पंजाब के जियालों के लिए पैगाम है कि जाग मेरे जियालो जाग, पाकिस्तान जल रहा है। अगर कोई बचा सकता है तो आप बचा सकते हो। वो अगले इलेक्शन में पूरे मुल्क में हुकूमत बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। आप अपना तैयारी पकड़े, आप अपना जिदोजहद तेज करो। आने वाले हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। हम आपके पास आ चुके हैं पाकिस्तान को बचाने के लिए। खान ने आपका वोट पे डाका मारा है, इमरान ने आपका पेट पे डाका मारा है, सिलेक्टेड ने आपका जेब पे डाका मारा है। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दो, आप अवामी जमात के साथ दो। हम इसको माफ नहीं करेंगे, हम इससे हिसाब लेंगे। मियां नवाज शरीफ की वापसी उनकी अपनी मर्जी है, ताहम अवाम को अल्ताफ हुसैन और अशरफ गनी मॉडल कबूल नहीं। अवाम चाहते हैं कि उनकी लीडरशिप अवाम के दरमियान रहे। धोखा ना होता तो हुकूमत को अदम एतमाद से गिरा देते और नए इंतखाबात होते। बिलावल का हुकूमत और पीडीएम परिवार हुकूमत गिराने के लिए हर वक्त तैयार। गिलानी की कामयाबी से साबित हो गया कि हमारी पॉलिसी ठीक थी। धोखा ना होता तो अदम एतमाद लाकर हुकूमत गिरा देते और नए इलेक्शन करा देते। तजवीज़ नहीं मानी गई तो हम खुद मैदान में आ गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीडीएम की गलतियों की वजह से मामलात ख़राब हुए। हम आज भी पार्लिमानी तरीके से हुकूमत गिराने के लिए तैयार हैं। नए जज्बे और जदीद सियासत के लिए निकले हैं ताकि आवाम के मसाइल हल हो सकें। वोटिंग मशीन और अपना एजेंडा मुसल्लत करना चाहती है जो मंजूर नहीं। शहबाज शरीफ ने स्टेट बैंक और नेपरा की स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट को नून लीग की सच्चाई और हुकूमत के झूठ का सबूत करार दे दिया। नून लीग के सदर और कायदे इख्तलाफ ने कहा कि हुकूमत ने मार्केट से 30% महंगी LNG खरीद कर अवाम पर जुल्म ढाया। महंगी बिजली पैदा करके कौम की जेब काटी गई। 3 माह में कौमी खजाने को $50 करोड़ यानी 83 अरब रुपए का नुकसान हुकूमती जुराइम का सबूत है। स्टेट बैंक और नेपरा की रिपोर्ट नून लीग की सच्चाई और हुकूमत के झूठ का सबूत है। आज क्या हो रहा है नैब को नजर नहीं आ रहा। वो 5 साल पुराने मुआहदों को खंगाल रही है। नून लीग के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ हुकूमत पर बरस पड़े। शहबाज शरीफ ने कहा कि कम पैदावारी सलाहियत और महंगी बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स को इस्तेमाल करके अवाम के मसाइल बढ़ाए गए। फर्नेस ऑयल मंगवाने में कमी और मुल्की कोयले के इस्तेमाल से दरामद में कमी हुई। ये नवाज शरीफ के विजन की जीत है। सियासी इंतकाम से भरी हुकूमत में भी मुल्क कौम के लिए हमारी खिदमत और दयानत की गवाही आ रही है। पीडीएम टूट चुकी। नून लीग में क़यादत के लिए टॉस हो रहा है। किसी भी मसले पर अपोजिशन की कोई राय नहीं। बिलावल भुट्टो, मरियम बीबी और फजलुर रहमान सब चूचू का मुरब्बा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की अपोजिशन पर तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नून लीग में बड़ी लड़ाई चल रही है। एक हफ्ते शहबाज शरीफ क़यादत करेंगे तो दूसरे हफ्ते मरियम नवाज। इसी टॉस के नतीजे में तीसरे हफ्ते शाहिद खाकान अब्बासी और चौथे हफ्ते नवाज शरीफ की बारी होती है। हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर अपोजिशन से बातचीत की। हमने उन्हें दावत दी कि आइए बात करें।
ईवीएम के ऊपर हमने उनसे कहा कि आइए बात करिए, अपनी कमेटी में नाम दीजिए। 3 महीने गुजरने के बाद अभी तक अपोजिशन की तरफ से कोई नाम स्पीकर को मौसूल नहीं हुआ। इसी तरीके से बाकी किसी मसले के ऊपर अपोजिशन की कोई राय नहीं। हम ये देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब हों, बिलावल हों, फजलुर रहमान साहब हों, मरियम बीबी हों, ये सारे एक चूं का मुरब्बा बन गए। किसी को पता नहीं है कि दूसरे की राय क्या है, दूसरे को पता नहीं है तीसरे की राय क्या है। पार्टियों के अंदर भी एक बहुत ज़्यादा लड़ाई जारी है। PMLN में तो टॉस हो रहा है कि इस हफ्ते शहबाज शरीफ साहब क़यादत करेंगे, अगले हफ्ते मरियम करेंगी। फिर टॉस होता है, फिर पता चलता है शाहिद खान नवाज़ी साहब की बारी आ गई है, और फिर चौथे फिर पता चलता है कि नवाज शरीफ साहब को क़यादत करेंगे। तो PMLN के अंदर एक अपनी बहुत बड़ी लड़ाई झगड़ा फसाद जारी है, वो तय होगा तो वो आगे बढ़ेंगे। PDM पहले टूट चुका है। जो इस सारे खेल में जो नुकसान है वो ये है कि कोई संजीदा बात जो है वो अपोजिशन की तरफ से नहीं आती। गढ़ी खुदाबख्श में सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो के काफिले पर धावा बोल दिया गया। PTI के मकामी अहदेदारों के घरों का भी घेराव किया गया। सैफुल्ला अबड़ो कहते हैं जलसागाह जाते हुए उन्हें पीपल्स पार्टी के लोगों ने रोककर धमकाया। सैफुल्ला अबड़ो मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने जा पहुंचे। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख कहते हैं PP क़यादत और पुलिस के लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल की क़यादत में बदमाश तरबियत हासिल कर रहे हैं। गढ़ी खुदाबख्श में सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो के काफिले पर धावा और धमकियां। रहनुमा PTI सैफुल्ला अबड़ो कहते हैं कि जलसागाह जाते हुए उनके काफिले पर हमला किया गया। पीपल्स पार्टी के गुंडों ने जलसागाह और जलसे के मुंतजिमीन के घरों पर भी धावा बोला। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो कारकुनान के हमरा मुकदमा दर्ज कराने नोडेरो थाने भी पहुंचे। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख कहते हैं कि हमला पीपल्स पार्टी क़यादत और पुलिस के लिए डूब मरने का मुकाम है। ये अब आसिफ जरदारी की आखिरी बारी है। हलीम आदिल शेख का कहना था कि आसिफ जरदारी और बिलावल की क़यादत में डाकू और बदमाश तरबियत हासिल कर रहे हैं। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पर कल फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। मुराद अली शाह कल इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में पेश होंगे। नूरियाबाद पावर प्लांट मंसूबे में 6 अरब रुपए की मुबैना करप्शन पर नैब रावलपिंडी ने तहकीकात के बाद एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर किया था। नूरियाबाद पावर प्लांट मंसूबा 6 अरब रुपए की मुबैना करप्शन। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पर 6 सितंबर को फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस के सिलसिले में 6 सितंबर को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश होंगे। नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मंसूबे में 6 अरब रुपए की मुबैना करप्शन पर नैब रावलपिंडी ने तहकीकात के बाद रेफरेंस दायर किया था। तमाम मुल्जिमान की अदम मौजूदगी के बाइस गुज़िश्ता 2 समातों पर वज़ीर आला सिंध समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी थी। वज़ीर आला सिंध समेत तमाम शरीक मुल्जिमान पर एहतसाब अदालत फर्द जुर्म आयद करेगी। बदउनवानी के खात्मे के लिए नैब की मौसर हिकमत अमली। चेयरमैन नैब कहते हैं मौजूदा इंतजामिया के दौर में नैब ने अब तक 535 अरब रुपए की रिकवरी की है और गैलप सर्वे के मुताबिक 59% पाकिस्तानी अवाम ने नैब पर एतमाद का इजहार किया। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के मुताबिक कौमी एहतसाब ब्यूरो कानून के मुताबिक बिला तफरीक एहतसाब का अमल जारी रखे हुए है। फ़ाल हिकमत अमली की वजह से सज़ाओं की मजमूई शरह 66% है। नैब सार्क ममालिक में रोल मॉडल इदारे की हैसियत रखता है। नैब ने कुल 179 मेगा करप्शन केसेस में 93 केसेस फाइल किए। 10 केसेस इंक्वायरी के मरहले में हैं। वफाकी वज़रा शेख रशीद और फवाद चौधरी ने कहा है कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में भारत का किरदार ख़त्म हो चुका। तुरखम बॉर्डर पर मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद का कहना था कि अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद ये खित्ता इंतहाई अहम बनने जा रहा है। मुमकिन है कि एक नया ब्लॉक तश्कील पा जाए। अफगान महाजरीन के हवाले से भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। शेख रशीद का कहना था कि तालिबान ने अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना करने का यकीन दिलाया है। हमारे ज़िम्मेदारों ने भी तालिबान से TTP से मुतालिक ज़रूर बात की होगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि भारत का अफगानिस्तान में कोई किरदार नहीं। समझ नहीं आता कि वो क्यों अफगानिस्तान के लिए की जाने वाली कोशिशों पर तनकीद कर रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।